पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी पीओके एक बार फिर हिंसा विरोध और सुरक्षा बलों की कार्रवाई को लेकर सुर्खियों में है। इस साल कई मौकों पर पाकिस्तान की सेना और पुलिस पर प्रदर्शनकारियों के खिलाफ अत्यधिक बल प्रयोग करने के आरोप लगे हैं। स्थानीय संगठनों, मानवाधिकार कार्यकर्ताओं और कई अंतर्राष्ट्रीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इन घटनाओं में दर्जनों लोगों की मौत हुई है, जबकि सैकड़ों लोग घायल हुए हैं। हालांकि मौतों के कुल आंकड़े को लेकर अलग अलग स्रोत के दावे हैं और पाकिस्तान सरकार कई आरोपों से इनकार करती रही है। जून 2026 में जो प्रशासनिक कार्रवाई के खिलाफ शुरू हुए प्रदर्शनों ने कई इलाकों में उग्र रूप ले लिया, जहां रावलाकोट, मुजफ्फराबाद, मीरपुर और आसपास के क्षेत्रों में प्रदर्शनकारियों तथा सुरक्षा बलों के बीच कई बार झड़प हुई। प्रत्यक्षदर्शियों और स्थानीय संगठनों का आरोप है कि कई जगहों पर पुलिस और अर्धसैनिक बलों ने पुलिसकारियों और प्रदर्शनकारियों से सीधे गोली चलाई। इन घटनाओं में कई लोगों की जान गई और बड़ी संख्या में लोग घायल हुए। आज हम आपको कुछ तस्वीरें दिखा रहे हैं और इन तस्वीरों को देखकर पूरी दुनिया हैरान है। जो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, इन तस्वीरों को देखकर यह अंदाजा लगा पाना बहुत आसान है। सोशल मीडिया पर लगातार हो रही हैं वायरल वीडियोस। जी हां, सोशल मीडिया पर वायरल इस वीडियो में देखा जा सकता है कि पीओके के एक भीड़ भाड़ वाले बाजार और मुख्य चौराहे पर पाकिस्तानी पुलिस और सुरक्षा बलों ने बेकसूर नागरिकों पर बर्बरता की सरहदी पार कर दी है। चारों तरफ धुआं ही धुआं छाया हुआ है और आंसू गैस का जो शेल है वो दागे जा रहे हैं। धमाकों की आवाज के बीच सड़कों पर भगदड़ है। ई रिक्शा और मोटरसाइकिल उल्टी पड़ी हैं। अपनी जान बचाने के लिए बदहवास लोग दुकानों की छांव और जो तंग गलियां हैं वहां पर भाग रहे। ये वीडियो साफ बयां कर रहा है कि कैसे हक मांग रहे अपने ही नागरिकों को पाकिस्तानी शासन बलपूर्वक खामोश करने में जुटा है। तो ये जो वीडियो है वो आपने देखा कि किस तरीके से सामने आई है। दूसरे वीडियो में आप देखिए एक स्थानीय प्रदर्शनकारी युवक का गुस्सा और दर्द साफ झलक रहा है। धुएं के बीच वो चीख कर कह रहा है कि पाकिस्तानी पुलिस और रेंजर्स ने दर्जनों निहत्थे भाइयों को गोलियों से भूनकर शहीद कर दिया है। जिस जनता के टैक्स के पैसों से इन सुरक्षा बलों को पाला जाता है, वही बंदूकें अब बेकसूरों के सीने पर तनी है। युवक चिल्ला चिल्लाकर अंतर्राष्ट्रीय मीडिया और मानवाधिकार संगठनों से गुहार लगा रहा है कि पीओके में हो रहे इस कत्लेआम और जुल्म को दुनिया के सामने लाया जाए। बेशुमार भाइयों को शहीद कर दिया है, जख्मी कर दिया है। ये यहूदियों से भी पहली नस्ल है। इन जालिमों को शर्म नहीं आती। इस रोड पे जहाँ पे खून ही खून है, गोलियां मार रहे हैं हमारे भाइयों को। क्या तमाशा है ये? आप हमारे पैसों पे पलते हैं। ये गोलियां हमारे टैक्स के पैसे से खरीदते हमें मार रहे हो। जालिमों, यहाँ जवाब न दिया, कब्र में तो दौड़ के कलमा नहीं पढ़ता तुम क्या? इतना तो श्रीनगर में हमारे ऊपर जुल्म नहीं हुआ। ये क्या कर रहे हो? इन बेशुमार भाइयों को शहीद। तो देखिए, पीओके में ये जन आक्रोश अचानक नहीं भड़का है। आटे, बिजली, गेहूं और बुनियादी रियायतों की मांग को लेकर आवामी एक्शन कमेटी के नेतृत्व में गरीब महीनों से शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे थे, लेकिन जवाब में पाकिस्तानी हुक्मरानों ने पुलिस बल, पंजाब रेंजर्स और सेना को उतार दिया, जिसके बाद प्रदर्शनकारियों को देशद्रोही करार कर उन पर सीधी फायरिंग की गई। मुजफ्फराबाद, रावलकोट और मीरपुर की सड़कें खून से लाल हो चुकी हैं। इंटरनेट सेवाएं ठप कर पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया ताकि पाक फौज की इस दरिंदगी का सच दुनिया तक ना पहुंच पाए। वीडियो में साफ दिख रहा है कि कैसे एक शख्स को पकड़कर बुरी तरह पीटा जा रहा है और ये वीडियो और ये तस्वीरें तस्दीक कर रही हैं कि किस तरह से पाकिस्तानी जो सेना है, जो रेंजर्स हैं, वो यहाँ पर आम जनता को पीटते हुए नजर आ रहे हैं, जबकि वो सिर्फ और सिर्फ शांतिपूर्ण प्रदर्शन अपने हक के लिए करते हुए नजर आए। क्योंकि कई ऐसे इलाके हैं पाकिस्तान में जहाँ पर लोग रोजी रोटी के लिए परेशान हैं, आम जीवन जो है वो नहीं जी पा रहे और इसीलिए उनका ये जो गुस्सा है वो हो रहा है। 1 मार्च को प्रदर्शन हुआ जिसमें 26 से 35 मौतों का दावा किया गया है। 2026 में पीओके में जो गोलीबारी में मौतें हुई हैं वो भी हम आपको फटाफट ग्राफिक्स के जरिए बताएंगे कि क्या वो आंकड़े हैं जो रहे हैं। साल 2026 की आप बात करें तो पीओके में गोलीबारी से जो मौतें हैं, आप देखिए 1 मार्च को प्रदर्शन हुआ जिसमें 26 से 35 मौतें बताई गई, जबकि 8 जून को 11 लोगों की मौत हुई है। वहीं 9 जून को 30 से ज़्यादा नागरिकों की मौत हो गई। ये देखिए, ये आंकड़ा जो हम आपको बता भी रहे थे। 1 मार्च को प्रदर्शन होता है, 26 से 35 लोग मर जाते हैं। 1 जून को प्रदर्शन होता है, 16 प्रदर्शनकारियों को मार दिया जाता है। लगातार मतलब 1 मार्च को प्रदर्शन, फिर 8 जून को 11 लोगों की जान चली गई। आप देखिए, तारीखें बदल रही है और उसी के साथ आंकड़े भी बदल रहे हैं। मतलब जो आंकड़े हैं वो कम ज्यादा हो रहे हैं लेकिन खत्म नहीं हो रहे। लगातार जब जब प्रदर्शन किया गया है तब तब जो
9 जून को देख लीजिए 30 से ज्यादा नागरिकों की जान गई है। मतलब हर बीतता दिन जो आम लोग हैं उनको मौत के और करीब ला रहा है प्रदर्शनकारियों को। 11 जून को देखिए 16 और प्रदर्शनकारियों को मारा गया। तो मतलब आप देखिए तारीखें बदल रही है। 9 जून को कुछ मौतें हुई, 11 जून को फिर 16 और प्रदर्शनकारियों को मार दिया गया। इसी के साथ अगर आप देखें तो ये जो आंकड़ा है वो लगातार बदलता हुआ नजर आया है। जून में आंदोलन में मृतकों का आंकड़ा 57 से ज्यादा था। मतलब अगर जून के महीनों की आप बात करें तो वहां पर कई लोग जो थे वो मारे गए थे और 5 जून से अब तक 80 लोगों के मारे जाने का दावा किया जा रहा है। वहीं लगातार यह आंकड़ा बढ़ रहा है और ऐसे में अब सवाल ये उठता है कि 28 और 29 जुलाई को अगर आप देखें तो 30 से ज्यादा मौतें हुई हैं। कुल मिलाकर ये मौतें बताती हैं कि पाकिस्तान किस तरीके से मानवाधिकार संगठनों को भी कंफ्यूजन में रख रहा है।